सर यही है वो रियल एस्टेट ब्रोकर। क्यों बे, सरिता देवी को बंगला दिखाने की तूने हिम्मत करी? हाँ क्यों नहीं, हमारे क्लाइंट को डरा कर भगाने की तुमने हिम्मत की ना। केरला से लेकर कश्मीर तक कहीं से भी बाहर ढूंढ करके लाऊंगा मैं। वीरामणि सर का बंगलो हर हाल में बिकवाऊंगा मैं। उनका बंगला बिकवाएगा? मर जा कमीने। वीरामणि जी, हाँ हम लोग घर से निकल चुके हैं। तकरीबन 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। रात को होटल में रुक जाएंगे। कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही मिलते हैं, ठीक है? मेम साहब, कोई लेडी लिफ्ट मांग रही है। कार रोकना जरा। हाय मैम, मैं स्कूल टीचर हूँ। लास्ट बस मिस हो गई है। टोल नाके के आगे तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? क्यों नहीं, पीछे बैठ जाइए। थैंक यू मैम। मेम साहब, अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देने का। डरो मत, शरीफ लड़की लगती है। मैडम, आप केरला से हैं? हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? पट्टुमलाई बंगलो का नाम सुना है? बस उसी को खरीदना है। क्या कहा? पट्टुमलाई बंगलो खरीद रही हैं? क्यों मैडम, नाम सुन के झटका क्यों लगा? लगता है आपने उसके बारे में सुना नहीं है। वो तो एक भूतिया बंगलो है मैम। मेरा यकीन करो, वो जगह बहुत मनहूस है। जहाँ से आए हो लौट जाओ। क्या मैडम, एक तो हमसे लिफ्ट ली और हम ही को धमकी दे रही हो? गधा है क्या तू? हाँ? सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? ये क्या, तमीज से बात करो। अबे बुढ़िया, साला होशियार बन गई है। मेम साहब को छोड़ो। मरने की बहुत क्या क्या लगता है तुमको? छोड़ो, हाथ हटाओ। पागल हो गई है क्या? छोड़ो मेरा गला। वापस चले जाओ। मेम साहब को छोड़ो। कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, पता नहीं वो कहाँ से आई और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हाँ? मैम साहब, सिर्फ नाम लेने से ये हाल हो गया। अगर उस बंगले में गए तो सोचो क्या हो सकता है। गोविंद, वो जरूर कोई पागल होगी। चलो चलते हैं। मैम साहब, बहुत भूख लगी है। सामने वाले ढाबे पे रुक के कुछ खा लेते हैं। अरे कस्टमर आए हैं, जाके देखो। अरे वाह, यहाँ का पराठा फेमस है जी हाँ, मेरे सर। लिए 2 हमसे आलू बनाओ। पराठे लाना। अभी लाई। जी ठीक है। ये तो उसी लड़की की तस्वीर है। मृत्यु 8 साल पहले 2014 में। सुनिए, हाँ वो फोटो में लड़की है, वो कौन है? ये हमारी बेटी है। 8 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। हाँ? हमसे मजाक कर रही हो? 15 मिनट पहले इसने हमसे कार में लिफ्ट ली थी। वो हमारी बेटी की आत्मा थी। मैंने कितनी बार समझाया उसे कि उस मनहूस बंगले के पास कभी मत जाया कर, पर उसने सुना नहीं। एक दिन हमसे छुप के वहाँ चली गई और उसी दिन उसकी मौत हो गई। अब तो बड़ा अपशगुन हो गया। उसने आपके कार से लिफ्ट ली। अब उसके शराब से बचना है तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक काली मंदिर है, वहाँ के पुजारी से मिलिए। मैडम, पुजारी कहाँ मिलेंगे? क्या है? मैम साहब, याद है ना, हमने इसी लड़के को अपनी कार में लिफ्ट दी थी। सुबह से मैं यहाँ अपने माँ बाप के श्राद्ध की पूजा कर रही हूँ। पागल हो क्या? जब मैं यहाँ थी तो तुम्हारी कार में कैसे हो सकती हूँ? क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं? हाँ। आपकी सीटी स्कैन रिपोर्ट्स देखी। आपका हार्ट थोड़ा कमजोर है। किसी बात से डर गई थी क्या? यहाँ पट्टुमलाई बंगलो खरीदने के लिए आई थी, पर रास्ते में एक बड़ी अजीब घटना हो गई जिस पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जो भी उस बंगलो में गया है उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग मर भी चुके हैं। मार्केट में और कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। आपको वही बंगलो क्यों चाहिए? डॉक्टर, नहीं चाहिए वो मनहूस बंगलो। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हम अपने गाँव जाएंगे और वहाँ कोई खेत वेत खरीद लेंगे। चलिए मैडम, यहाँ से निकलते हैं। कोई पिशाचनी हमें खा जाए उससे पहले यहाँ से निकल लेते हैं।
डैडी, बोलो बेटी। आपका बनाया प्लान सुपर हिट निकला डैडी। सरिता देवी दुम दबा के भाग गई। भागना ही था, पट्टू मलाई बंगलो अब अपना हुआ। Yes! पूजा, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा ने सरिता देवी को सफाई से गेम से आउट कर दिया। ऑस्कर की परफॉर्मेंस दी है सबने। ये रखो तुम्हारी पेमेंट। अबे चल। सर यही है वो रियल एस्टेट ब्रोकर। क्यों बे, सरिता देवी को बंगला दिखाने की तूने हिम्मत करी? हाँ क्यों नहीं, हमारे क्लाइंट को डरा कर भगाने की तुमने हिम्मत की ना। केरला से लेकर कश्मीर तक कहीं से भी बाहर ढूंढ करके लाऊंगा मैं। वीरामणि सर का बंगलो हर हाल में बिकवाऊंगा मैं। उनका बंगला बिकवाएगा? मर जा कमीने। सर इस ब्रोकर को भी आपने मार डाला। वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए कितने लोगों की जान लेंगे। सबको मारूंगा जो भी उस पर नजर डालेगा। पट्टू मलाई बंगला नहीं है, सिर्फ एक खजाना है। कोहली, भूतों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या? देखना, ताला भी नहीं खुल रहा है। कैसे खोला? घर की चाबी से कैसे खुलेगा स्टूपिड? ये है ओरिजिनल चाबी। आओ अंदर। मूर्ति ने मुझे आंख मारी यहाँ पे। अरे यार ये बूढ़ा ना सटिया गया है। अरे ये स्वामी जी की मूर्ति है, सनी लियोनी का स्टैचू नहीं है जो आंख मार दे। रात की पी हुई उतरी नहीं है क्या? वाह साला बाबू, अच्छा याद दिलाया। मैं भी चरणामृत ले लेता हूँ। अरे पी के यहाँ पर उल्टी मत कर देना। चलो यहाँ से। वो देखो, दरवाजा अपने आप खुल गया। देखा तुम लोगों ने? अरे पुराना घर है और सालों से किसी ने यहाँ पर कदम नहीं रखा है। हवा आने से चेयर अपने आप से हिल गई होगी। यहाँ पर सब कुछ भंगार जो है, तो थोड़ी बहुत तो आवाज होगी ही ना। कल सब में तेल लगा देना। चलो यहाँ से। बल्ब, क्या हुआ बल्ब का? जल बुझ रहा है। अरे वायर लूज हो गए यार। जरा ठीक से देखो, तुमसे भी बुढ़े हो चुके हैं ये बल्ब। बेकार में सबको डराने का काम करते रहते हो। अपने काम पर ध्यान दो। चलो। अरे बाप रे, अब तो पक्का यहाँ पर भूत है। साला बाबू, हवा से दरवाजा खुला, वैसे ये भी चल पड़ी होगी। देखो अभी रुक जाएगी। ये तो रुक गई। अभी देखना, यहाँ हवा से बहुत सारी चीजें हिलने वाली हैं। नशे में आदमी भी तो हिलता ही रहता है ना। 90 का कमाल है। चलो अंदर। चलो। ये क्या है? क्या? ग्रामोफोन रुक गया, लेकिन गाना तो बज रहा है। मुझे भी अब डाउट होने लगा है। जरूर ये आवाज स्पीकर के हलक में अटक गई है। सामने देख, कोई रॉकिंग चेयर पे झूल रही है। बेचारी अकेली है, बोर हो गई होगी। कोरोना के चक्कर में इसे क्वारंटाइन कर रखा होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई फायदा नहीं, शायद वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा।
वापस चलते हैं। वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए बोलो? जान कर नहीं आए, कुंभ के मेले में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से पास हो गए, तो रास्ते में आप टकरा गई। इस घर की मालकिन आप ही है क्या? साला बाबू, नहीं मालकिन नहीं, वो आत्मा है। ये मेरे कस्टमर्स भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करते हैं। मैं चंद्रमुखी पार्ट 2 हूँ। पार्ट 2? हेलो, एक ही तो पार्ट बना है ना। कंचना पार्ट 3 बन सकती है तो चंद्रमुखी पार्ट 2 क्यों नहीं? अच्छा, आप फाइनेंस कर दो, हम पार्ट 2 भी बना देंगे। नहीं बना सकते, राइट्स माइंस वाले मनिया के पास है। चला था, मेरी बात को सीरियसली मत लो यार। काली साड़ी वाली कहाँ से आई हो तुम? काली पहाड़ी के पीछे काली नगर की काली बस्ती से। देवदास ने हरा की बजाय काला रंग डाल दिया। काली मंदिर के सामने एक काला घर है, वहाँ रहती हूँ। अमावस्या की काली रात को रात के ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ था। कालू राम से मेरी शादी हुई थी। वो तो पहले ही मर गया होगा। मेरा कमीना पति, उसने मुझे तलाक दे दिया। गुस्से में मैंने उसका सिर काट दिया, फिर सास का नंबर, फिर ससुर को टपकाया और उसके बाद तो कई लोगों को ठिकाने लगाया है। बड़ी पहुंची हुई है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा गेम भी खत्म। समझ गए कि नहीं? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सोच लो, अगर बचना है तो यहाँ दोबारा मत आना। सुना तुमने? ये रूह हमें छोड़ेगी नहीं। इतनी क्यों फट रही है यार? कोई रूह वो नहीं है यहाँ पर। शायद अमरीश पुरी की मिमिक्री ट्राई कर रही होगी। क्या कहा तूने? बस ऐसे ही, ऐसा लगा भूतों वाली फिल्में ज्यादा देखती हो। डोंट वरी, यू कंटिन्यू। असली भूत की फिल्म अभी तुझे दिखाती हूँ, इडियट। मुझ पर असली फिल्म बन सकती है। बिल्कुल, ब्लैक में टिकट लेके तुम्हारी फिल्में देखूंगा मैं। अब तो मैं तुम सब की जान लेकर ही रहूंगी। उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो हमारी स्ट्रीट है? हमारे क्लाइंट्स हमसे छीन लिए तूने। जितनी भी पेमेंट मिली है ना उसमें से 50% दे देना, समझा? आरडी बर्मन की आवाज आशा भोसले में चेंज हो गई। ओ समझा। किसी आत्मा ने इसे वश में कर लिया है। मुझे तूने पहचाना नहीं? मैं हूँ तेरा पति, तेरा मरा हुआ है हस्बैंड। ये तो मुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज है। ए डार्लिंग, जीते जी दुनिया ने हमें साथ नहीं होने दिया। अब हम दोनों आत्मा हैं, अपना अधूरा हनीमून पूरा कर लेते हैं। आजा आजा डार्लिंग, कहाँ भाग रही है? चल छोड़ उसे। ठीक है चलो छोड़ दिया। उसके पहले तुझे प्यार से पकड़िए। मेरी वाइफ के पीछे पड़ गया। हाँ, इसे साथ लेके जा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बस करो, हम सब बेकार में यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? मेरे परिवार में हर कोई बेरोजगार है। कोई नई बात बताओ। और तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल बेकार है। 100% करेक्ट बात है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो हमारी फैमिली एक साथ मिलके एक हैप्पी फैमिली बनाएगी।